गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक मधुबन हिंदी का पहला पाठ हिमालय पढ़ेंगे। इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। वैसे तो आप सभी हिमालय पर्वत के बारे में जानते होंगे। यह सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी कई श्रृंखला है। यह उत्तर में स्थित है। हिमालय की गोद से गंगा नदी के साथ साथ कई और नदियाँ भी निकलती हैं। आइए अब हम इस हिमालय कविता के बारे में जानते हैं। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय, दिखता कभी ना अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। युग युग से अर्थात कई युगों से, अपने पथ पर अपने रास्ते पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। कवि बताना चाह रहे हैं कि देखिए आप किस तरह से हिमालय खड़ा हुआ है। दिखता कभी ना अपने प्रण से, है ना, कभी भी वह अपने प्रण से, अपनी प्रतिज्ञा से कभी अविचलित नहीं होता है। रहता प्रण पर अड़ा हिमालय, और हमेशा अपने प्रतिज्ञा पर, जो भी प्रण ले रखा है वह हमेशा उसके ऊपर अड़ा रहता है, अटल रहता है हमेशा। जो भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। जो भी बाधाएं अर्थात किसी भी प्रकार की परेशानियां उसके सामने आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय, अर्थात उन सभी से वह डटकर सामना करता रहा, उनके सामने बिल्कुल अटल खड़ा रहा। इसीलिए तो दुनिया भर में, इसी वजह से वह पूरे संसार में हुआ सभी से बड़ा हिमालय, तो पूरे संसार में सभी से बड़ा माना गया है। अगर न करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय, तो भारत के शीश चमकता नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय। अगर न करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय। यदि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और अटल न होकर छोटी छोटी श्रृंखला में बिखर जाता, तो भारत के शीश चमकता नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय। हिमालय को भारत के सिर का ताज माना गया है, अर्थात उसे अपनी शान का प्रतीक मानते हैं। यदि वह कर्तव्य का पालन नहीं करता तो शायद उसे भारत के सिर का मुकुट होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। हिमालय हमें सीख दे रहा है कि चाहे आंधी आए या पानी, चाहे कैसी भी परेशानी आए, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। हमें अपने पथ पर खड़े रहना चाहिए, उसका सामना डटकर करना चाहिए। डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते नभ के तारे। डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। कवि बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए बताना चाह रहे हैं कि यदि आप अपने मार्ग से नहीं हटे, अर्थात सही मार्ग पर चलते रहे, तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, और आप भी ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचकर, यानी आकाश के तारे छू सकते हैं, अर्थात सफलता प्राप्त कर सकते हो। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में। तो जो लोग अपने पथ पर यानी मार्ग में डटे रहते हैं, चाहे कितनी ही परेशानियां आ जाए, मिली जग में सफलता उसको जीने में मर जाने में। तो सफलता भी उन्हें ही मिलती है जो परेशानियों से घबराते नहीं और उनका डटकर सामना करते हैं। उद्देश्य: कवि इस कविता के माध्यम से हमें संयमी, साहसी, दृढ़ संकल्पी बनने की सीख दे रहे हैं।